नमस्ते। कभी सोचा है आपने कि रोज जिस नाली या सीवर को आप देखते हैं उसके अंदर क्या छिपा हो सकता है? आज हम उसी एक अनजाने खतरे की बात करेंगे जो हमारी नजरों के ठीक नीचे पनप रहा है। तो सवाल सीधा सा है, हमारे शहर के इस गंदे पानी में आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ कूड़ा और गंदगी नहीं है। इसके नीचे एक पूरी की पूरी अदृश्य दुनिया बस रही है। और ये दुनिया असल में एक ब्रीडिंग ग्राउंड बन चुकी है। एक ऐसी जगह जहां एंटीबायोटिक दवाइयों से लड़ने वाले बैक्टीरिया तैयार हो रहे हैं। जी हाँ, नेचर जर्नल में एक नई स्टडी आई है जिसने एक ऐसी सच्चाई सामने रखी है जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। तो चलिए इस डेंजर इन आवर ड्रेन्स को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, जो एंटीबायोटिक्स हम घरों में या अस्पतालों में इस्तेमाल करते हैं, उनके अंश वो कहीं गायब नहीं हो रहे, बल्कि वो हमारे सीवरों में जाकर वहाँ के बैक्टीरिया को एक तरह से ट्रेन कर रहे हैं। और इस ट्रेनिंग का नतीजा है सुपरबग्स, ऐसे बैक्टीरिया जिन पर दवाइयों का असर ही नहीं होता। और सबसे चिंता की बात यह है कि ये प्रॉब्लम अब सिर्फ अस्पतालों तक सीमित नहीं रही, ये हमारे पब्लिक वाटर सिस्टम के जरिए हर तरफ फैल रही है। तो सवाल उठता है, आखिर ये सुपरबग्स बनते कैसे हैं? चलिए इसकी पूरी कहानी समझते हैं। बड़ी ही दिलचस्प प्रक्रिया है ये। इसका पूरा खेल है इन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स यानी ARGs में। आप इनको ना बैक्टीरिया का जेनेटिक सुपर पावर समझ लीजिए। ये वही जीन्स हैं जो बैक्टीरिया को हमारी एंटीबायोटिक दवाइयों से बचने की ताकत देते हैं। और पता है सबसे खतरनाक बात क्या है? ये बैक्टीरिया इन सुपर पावर्स को आपस में शेयर भी कर सकते हैं, एक से दूसरे में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये ट्रेनिंग होती कैसे है? ये स्लाइड इस पूरे प्रोसेस को बढ़िया से समझाती है। देखिए, स्टेप 1, अस्पतालों और घरों से एंटीबायोटिक्स सीवर में पहुंचते हैं। फिर वहां मौजूद बैक्टीरिया इन दवाइयों के हल्के फुल्के डोज के कांटेक्ट में आते हैं। बस यहीं से ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। धीरे धीरे ये बैक्टीरिया इन दवाइयों से लड़ने के लिए रेजिस्टेंस जीन यानी ARGs डेवलप कर लेते हैं या दूसरों से हासिल कर लेते हैं, और फिर वो इन जीन्स को दूसरे बैक्टीरिया के साथ शेयर करते हैं। और इसका अंजाम, ये खतरनाक सुपरबग्स तेजी से बढ़ते हैं और फैल जाते हैं। मतलब हमारे सीवर इनके लिए एक परफेक्ट ट्रेनिंग ग्राउंड बन गए हैं। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि ये सब सिर्फ बातें हैं या इसका कोई सबूत भी है? ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है। वैज्ञानिकों के पास इसके ठोस सबूत हैं। चलिए अब सीधी डेटा पर नजर डालते हैं। और ये नंबर सच में होश उड़ा देने वाला है। टेस्ट किए गए बैक्टीरिया में से 94%, आप सुन रहे हैं, 94% बैक्टीरिया 10 से ज्यादा अलग अलग एंटीबायोटिक्स के खिलाफ रेजिस्टेंट थे। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमारे सीवर में मौजूद लगभग हर बैक्टीरिया एक मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट सुपरबग है। तो सवाल है, इस रेजिस्टेंस को आग कौन दे रहा है? इस चार्ट को देखिए। केनामाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन ये आमतौर पे इस्तेमाल होने वाली एंटीबायोटिक्स हैं, और ये पानी के आधे से ज्यादा सैंपल्स में पाई गईं। मतलब इन सुपरबग्स को ट्रेनिंग के लिए फ्यूल लगातार मिल रहा है। और अब आती है सबसे हैरान करने वाली बात। इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। स्टडी में ये पता चला कि कुछ खास रेजिस्टेंस जीन, जैसे कि एमिनोग्लाइकोसाइड रेजिस्टेंस जीन, वो अस्पताल के सैंपल से 50% ज्यादा आम थे सीवेज के सैंपल्स में। सोच के देखिए, हमारे सीवर कुछ मामलों में अस्पतालों से भी बड़े रेजिस्टेंस हब बन चुके हैं। और ये मत सोचिए कि ये कोई मामूली बैक्टीरिया हैं। नहीं, एस्चेरिचिया कोलाई, क्लेब्सिएला निमोनिया, एसिनोबैक्टर बुमानी, ये वही खतरनाक स्ट्रेन्स हैं जो अस्पतालों में गंभीर इन्फेक्शन फैलाते हैं। वही इन्फेक्शन जिनका इलाज करना सबसे मुश्किल होता है। और अब ये बैक्टीरिया हमारे सीवरों में आराम से घूम रहे हैं। तो इन सब वैज्ञानिक सबूतों का असल दुनिया में क्या मतलब है? मतलब बिल्कुल साफ है, हम एक बहुत बड़े पब्लिक हेल्थ संकट की तरफ बढ़ रहे हैं, या शायद उसमें आ चुके हैं। इस स्टडी के सीनियर ऑथर भवतोष दास ने इसे बहुत साफ शब्दों में समझाया है। उनका कहना है, हम सीवेज और अस्पतालों के बीच एक एक्टिव सर्कुलेशन देख रहे हैं। सीवेज XDR पैथोजेंस के उभरने और फैलने के लिए एक रिजर्वॉयर यानी एक भंडार बन गया है। इसका मतलब समझिए, ये एक 2-वे स्ट्रीट है। जो प्रदूषण हमारे सीवर में है वो सीधे अस्पतालों में इन्फेक्शन को बढ़ावा दे रहा है। अभी उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया, XDR। इसका क्या मतलब है? XDR यानी एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट पैथोजेंस। ये वो सुपरबग्स हैं जिन पर ज्यादातर और कई बार तो सारी की सारी उपलब्ध एंटीबायोटिक्स बेअसर हो जाती हैं। सोचिए, ऐसी बीमारी जिसका इलाज ही मौजूद न हो, बस वही है XDR। तो चलिए अब सबसे ज़रूरी सवाल पर आते हैं, इस सबका हमारे लिए क्या मतलब है? इस पूरी रिसर्च का, इस पूरी चर्चा का एक ही निचोड़ है।
हमारा पर्यावरण और हमारी सेहत, ये आपस में सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। हम जो अपने सार्वजनिक स्थानों में प्रदूषण कर रहे हैं, उसका असर सीधे हमारी व्यक्तिगत सेहत पर पड़ रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये आधुनिक चिकित्सा की कामयाबी को भी खतरे में डाल रहा है। और इसीलिए आखिर में मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। अगर हमारे पब्लिक वाटर सिस्टम हमारे लिए प्राइवेट हेल्थ संकट पैदा कर रहे हैं, तो इसमें हम सबकी एक समाज के तौर पर क्या जिम्मेदारी बनती है, इस पर ज़रूर सोचिएगा।